और d डिवाइड करता है c को, तो d डिवाइड करता है c को, तो दिस इम्प्लाइज c कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ d इंटू के। आल्सो लास्ट क्लास में मैंने कराया था कि d अगर जीसीडी ऑफ a कॉमा b है तो d को मैं लिख सकता हूँ a इंटू एक्स प्लस b इंटू वाई जीरो की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने x ले लिया, y ले लिया, तो d कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a एक्स प्लस b वाई। एंड यहाँ से d इंटू के में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाइंग बाई k, तो d इंटू के इज a एक्स के प्लस b वाई के। ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इन दोनों को क्या मैं लेता हूँ, d इंटू के किसके इक्वल है, c के इक्वल है, तो c इज इक्वल टू a एक्स इंटू के प्लस b वाई इंटू के। इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ x जीरो, इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ y जीरो, सो इज इक्वल टू a एक्स जीरो प्लस b वाई जीरो इक्वल टू c। सो वी हैव सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन a एक्स प्लस b वाई इक्वल टू c। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? ये क्वेश्चन मैंने कराया था लास्ट क्लास में कि d अगर जीसीडी ऑफ a कॉमा b है, देन देयर एग्जिस्ट x एंड y इन द इंटीजर सच दैट d कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। इसका मैंने यूज किया है बाय यूक्लिडियन एल्गोरिथम से। 49x प्लस 7y इज 18। ठीक है, तो दिस इज a x प्लस बी वाई इज इक्वल टू c। तो क्या इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा? आप बताएंगे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? प्रीवियस थ्योरम अप्लाई करनी है। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? लास्ट थ्योरम क्या कहती है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी हैज ए सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी डिवाइड करेगा सी को। तो इन दोनों का जीसीडी कितना है, जीसीडी ऑफ 7. 7 एंड 49 ये 7। तो क्या Yes. 7 डिवाइड करता है 18 को? No, sir. नो सर। नहीं करता, नहीं करता, तो इसका मतलब कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता इसका। दिस इम्प्लाइज 49x प्लस 4 7y इज इक्वल टू 18 हैज नो सॉल्यूशन। बस इतना ही करना है, खाली जीसीडी चेक करना है डिवाइड करता है नहीं करता है, बस काम खत्म। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, 100 इक्वल टू 172x प्लस 20y। ठीक है, ये है, तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? क्या करना है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ए की वैल्यू कितनी है 172, बी की वैल्यू कितनी है 20, सी की वैल्यू कितनी है 100। ठीक है, तो जीसीडी निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे जो जीसीडी निकाला वो निकाला यूक्लिडियन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था कैसे करेंगे। ए को हम लिखेंगे जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी मेरे को फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, ए यहाँ लिखेंगे, बी यहाँ लिखेंगे, बी से डिवाइड करना है। ए को हम डिवाइड करेंगे बी से, तो ए को हम लिखेंगे बी के प्लस आर, आर इज द रिमाइंडर टर्म, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। तो 172 को डिवाइड करना है किससे, बी से, बी कितना है 20, तो 20 इंटू कितने पे जाएगा 88 पे 160 हो जाएगा, प्लस रिमाइंडर टर्म कितना है 12। अब फिर ये हमारा 12 नॉन जीरो है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लेके आएंगे और इससे डिवाइड करेंगे। तो 20 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो कितना आएगा 12 इंटू 1 प्लस 8। नाउ 8 नॉन जीरो है, तो फिर यहाँ पे 12 को इधर लिखेंगे, 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे 12 को, तो 8 इंटू 1। ठीक है, तो कितना आएगा 8 प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा 4। 4 इज नॉन जीरो, तो फिर मैं इसको 8 को यहाँ लिखूंगा, फिर 4 से इसको मैं डिवाइड करूंगा, 4 इंटू 10, दिस इज द रिमाइंडर टर्म, दिस इज द रिमाइंडर टर्म। ठीक है, तो जो लास्ट जो नॉन जीरो रिमाइंडर टर्म होती है वो आपका जीसीडी होता है, तो जीसीडी इज 4। तो द जीसीडी ऑफ 172 20 इज 4। एंड क्या 4 डिवाइड करता है सी को? करता है। करता है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब सॉल्यूशन निकालना है तो क्या करेंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। मेरे को इससे ये पता चल गया कि जीसीडी कितना है 4, 4 डिवाइड करता है 100, इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। बट सॉल्यूशन निकालना कैसे है, तो हम इसको करेंगे बैक सब्स्टिट्यूशन से। कैसे करना है, तो सॉल्यूशन निकालना है कि अगर कितना सॉल्यूशन है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे लास्ट टर्म। तो 4 को मैं क्या लिखता हूँ 12 माइनस, इसको उधर लेके जाते हैं, माइनस का 8 इंटू 1। फिर ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसमें 8 है, तो 8 को क्या लिख सकते हैं
यहाँ से 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 8 को लिख सकता हूँ 20 माइनस 12 इंटू 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 8 की जगह पे, तो 12 माइनस 8 की जगह कितना है 20 माइनस 12 इंटू 1 और इंटू 1, तो ये आपका आ जाएगा 12 माइनस 20 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 12 इंटू 1, ये भी आपका 1 है, तो टोटल कितने हो गए 12, एक बार ये तो 2 बार हो गए, तो 12 इंटू 2 माइनस 20 इंटू 1। अब इससे ऊपर देखेंगे, इससे ऊपर कितना है 12, 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ 172, 172 माइनस 20 इंटू 8 लिख सकते हैं यहाँ से 12 को, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट Yes. करेंगे, तो 12 को हम लिखेंगे 172 माइनस 20 इंटू 8 और माइनस 20 इंटू 1 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, बाहर बाहर कितना है इंटू 2 है, इंटू 2, क्योंकि 12 की वैल्यू है 172 माइनस 20 इंटू 8 और मल्टीप्लाइंग विद 2 माइनस 20 इंटू 1, तो 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 172 इंटू 2 माइनस 20 और ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 और माइनस 20 इंटू 1, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 172 इंटू 2, ये माइनस में ये माइनस दोनों माइनस में है, ये 16 टाइम ये 17, तो टोटल टोटल मिला कितना हो जाएगा 17 टाइम, तो 20 इंटू 17। अब राइट हैंड साइड में मेरा कितना है 172 इंटू 2 माइनस 20 इंटू 17, ठीक है। और ये आपका हो गया जो अभी मैं बता रहा था कि डी को मैं क्या ले सकता हूँ, अगर जी सी डी मेरा डी है, जी सी डी ऑफ ए कोमा बी, ए कोमा बी, ए कितना है 172, बी कितना है मेरा 20, तो जी सी डी ऑफ ए कोमा बी मेरा कितना है 4 है, तो मैंने अभी अभी बताया था कि डी को मैं लिख सकता हूँ ए टाइम ऑफ एक्स प्लस बी टाइम ऑफ वाई, तो ये मेरा डी है, ये मेरा ए है, ये मेरा एक्स, ये मेरा बी, ये मेरा वाई, तो इसको मैं प्लस लिख लेता हूँ, ये मेरा माइनस हो जाएगा -17, ठीक है। तो डी को मैंने लिख दिया ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई की फॉर्म में, तो अगर डी इज द जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी है, तो देन आई कैन राइट डी इन द फॉर्म ऑफ ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई, तो इसको मैंने लिख दिया। अब राइट हैंड साइड में हमें क्या है, हमें गिवन क्या है 100 इक्वल टू, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 100 है, तो इसको उसको मैं 25 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 100 और 172, और इसको मैं मल्टीप्लाई करना है 25 से, ये हो जाएगा 50 प्लस 20 और ये आपका -17 इंटू किससे मल्टीप्लाई करना है 25 से, तो आपका x की वैल्यू ये है, x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू है -17 इंटू 25, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी जो कि इसका सॉल्यूशन है 172 इंटू एक्स प्लस 20 इंटू वाई इक्वल टू 100, और यहाँ से हमने देखा कि जो d है जी सी डी है हमारा कितना है 4, 4 इनका जो जी सी डी है, जी सी डी ऑफ इसको ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, तो जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी इज कितना आया था हमारा डी जो कि है 4, 4 डिवाइड करता है सी को, तो डिवाइड करता है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो बाय यूक्लिडियन एल्गोरिथम मैं लिख सकता हूँ डी को इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, लेफ्ट हैंड साइड में 100 है तो उसको मैं 25 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अब दोनों को कंपेयर करते हैं, तो 172 इंटू एक्स, एक्स की जगह हमारा 50 हो जाएगा प्लस 20 इंटू वाई की जगह मेरा ये हो जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड में कितना है 100, तो एक्स की वैल्यू मेरे को मिल गई, वाई की वैल्यू मिल गई, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और एक्स की वैल्यू ये होगी, वाई की वैल्यू ये होगी, ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट है, चलो ये एग्जांपल में बता देता हूँ, बाकी फिर नेक्स्ट उसमें मूव करते हैं। 20x प्लस 5y इक्वल टू 30, तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ax प्लस by इक्वल टू c, a की वैल्यू कितनी है 20 है, b की वैल्यू कितनी है 5 है, c की वैल्यू कितनी है 30 है, तो जीसीडी ऑफ a एंड b कितना है 5 एंड 5 डिवाइड करता है c को, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो क्या करेंगे, तो पहले d को हम लिखेंगे ax प्लस by की फॉर्म में बाय यूक्लिडियन एल्गोरिथम, तो ये हमारा है जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी, तो कैसे निकालेंगे यूक्लिडियन एल्गोरिथम से, ए को हम लिखेंगे, ये तो पहले ही डिवाइड हो रहा है, तो 5 इंटू 4 मैंने लिख दिया, 20 प्लस रिमाइंडर इज 0, और वी कैन आल्सो राइट 5 इंटू 3, अब लिखना किस किस की फॉर्म में है 20x प्लस दिस,
हैज ए सॉल्यूशन, क्योंकि जीसीडी कितना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू वाई, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। क्या चाहिए मेरे को, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, और ए की वैल्यू इतना है, बी की वैल्यू इतना है, सी की वैल्यू, दोनों का जीसीडी कितना है, जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज 5, 5 डिवाइड करता है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना है, एक्स और वाई की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है, ये मेरा 30 आ जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 20 को 5 इंटू 3 कितना आएगा 15, और क्योंकि मेरे को ये 5 इंटू 4 जो होता है 20 होता है, ठीक है वो तो होता है, बट मेरे को किस में चाहिए, 5 की टर्म में चाहिए। तो इसको मैं क्या करता हूँ, 5 में, एक्स में, 20 में चाहिए मेरे को, मैं इसको करता हूँ 5 इंटू 3 तो 15 प्लस 5, ठीक है। तो 20 को हम लिख सकते हैं, 5 को मेरे को जीसीडी को लिखना है ना, जीसीडी को मेरे को लिखना है इस फॉर्म में, तो जीसीडी को इस फॉर्म में लिखना है, तो डी को मेरे को लिखना है जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी, तो डी को मैं लिख सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। तो क्या मैं इसको 5 को मैं लिख सकता हूँ 20, यहाँ से हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3 प्लस 5, तो 5 को हमने लिख दिया 20 माइनस 5 इंटू 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 को 20 माइनस 5 इंटू 3, यानी कि ए हमारा कितना है 20, तो 20 एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी प्लस 5 इंटू माइनस 3, ये हो गया हमारा वाई। दोनों को कंपेयर करते हैं हम, 20 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 1 है, प्लस 5 और वाई की वैल्यू कितनी होगी -3, ठीक है। लेकिन मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 5 है, तो 5 है मेरे को 30 चाहिए, तो इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 20 इंटू 6 एंड प्लस 5 इंटू -18, तो ये मेरा सोल्यूशन हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू -18, ठीक है। जस्ट नॉलेज के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतना आपके सिलेबस में है नहीं। नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंस। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका मॉडुलो n के लिए, वो है आपका कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो। ये थोड़ी सी डेफिनेशन है, इसको पढ़ लेते हैं। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो होता क्या है, तो उसको हम यूज करेंगे इंटीजर मॉडुलो n में, तो सेक्शन 1.1 हमें पढ़ना है, तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत है। तो यहाँ हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, n इज ए फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर, देन 2 इंटीजर है मेरे पास, एक a है और एक b है, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो n, दे आर कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो n इफ n डिवाइड करता है a माइनस b को। आपने ये पढ़ा होगा, सेट थ्योरी पढ़ी है थोड़ी बहुत, सेट थ्योरी में रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, Yes. ये तो पढ़ा होगा ना, पढ़ा हुआ ना। Yes, sir. तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, Yes, sir. रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए इज रिलेटेड टू ए इटसेल्फ। सिमेट्रिक में क्या होता है कि ए अगर रिलेटेड है बी से तो बी इज आल्सो रिलेटेड टू ए। ट्रांजिटिव में होता है कि ए अगर रिलेटेड है बी से एंड बी रिलेटेड है सी से, बी इज रिलेटेड टू सी, दिस इम्प्लाइज ए इज रिलेटेड टू सी, ठीक है। तो अब मैं रिलेशन जो है मैं डिफाइन कर लेता हूँ इंटीजर पे, जो सेट है मेरा एस, वो है मेरा सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इस पे मैं रिलेशन डिफाइन करता हूँ कि दो एलिमेंट है मेरे पास ए एंड बी, वे आपस में रिलेटेड है बाय ए रिलेशन। कैसे रिलेटेड, कैसा रिलेशन कैसा है कि ए इज रिलेटेड टू बी इफ एन डिवाइड करता है ए माइनस बी को, एन जो है मेरा फिक्स नंबर है, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो ए इज रिलेटेड टू बी इफ एन डिवाइड ए माइनस बी, एन डिवाइड्स ए माइनस बी। तो ये क्या रिफ्लेक्सिव होगा, इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या ये रिफ्लेक्सिव होता है, होता है। क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा।
Yes, sir. ए इज रिलेटेड टू ए, यस, बिकॉज एन Yes, जो sir. होगा वो डिवाइड करता है ए माइनस ए को, एन तो पॉजिटिव है, एन के पॉजिटिव इंटीजर तो एन तो डिवाइड करेगा जीरो को, तो टू है। फिर सिमेट्रिक है कि अगर ए इज रिलेटेड टू बी, यानी कि इसका मतलब क्या है कि मैंने अज्यूम कर लिया कि लेट ए डिवाइड करता है बी को, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ए डिवाइड करता है बी को, ए इज रिलेटेड टू बी, इसका मतलब कि एन डिवाइड करेगा ए माइनस बी को, तो दिस इम्प्लाइज एन आल्सो डिवाइड, इसके नेगेटिव को डिवाइड करेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ बी माइनस ए, तो एन इसको डिवाइड करता है, इसका मतलब कि एन डिवाइड करेगा बी माइनस ए को, तो दिस इम्प्लाइज बी इज आल्सो रिलेटेड टू ए, तो दिस इज सिमेट्रिक आल्सो। कोई डाउट है इसमें? No, sir. तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी, हाँ बताइए। सर वो रिफ्लेक्सिव वाले में n डिवाइड a माइनस ए, तो a माइनस ए तो जीरो हो जाएगा ना, ए माइनस ए जीरो ही तो होता है। तो फिर वो डिफरेंट सॉल्यूशन कैसे देगा? आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी, हेलो आवाज क्लियर नहीं है आपकी, दोबारा बोलिए एक बार। हेलो, हाँ हाँ, हाँ a माइनस ए जीरो हो जाएगा, तो n डिवाइड, अगर n जीरो को डिवाइड करेगा तो वो डिफरेंट सॉल्यूशन कैसे आएगा? सॉल्यूशन आएगा मतलब n डिवाइड बाय n डिवाइड जीरो, डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा, तो फिर खुशी एक्चुअली सर वो ये पूछ रही कि डिवाइड्स में वो नॉन डिफाइंड नहीं हो जाएगा। ये वाला जो सिंबल है ना, ये अपने वो डिवीजन वाले सिंबल से अलग है। इसको अपन इंग्लिश वाले n डिवाइड्स a माइनस a ऐसा वाला ही डिफाइन करते हैं। ये जो खड़ी वाली डंडी है, कोई दूसरा स्टूडेंट इंस्टेंट एक लाइन बार वाली क्वेश्चन है। समझाए मुझे, एक तो आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर वो ये पूछ रही है कि जैसे n डिवाइड्स a माइनस a लिखा है, तो हाँ, a माइनस a जीरो हो जाएगा, तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। उसका कहना नहीं ऐसा क्यों है। होगा नॉट डिफाइंड, क्यों होगा नॉट डिफाइंड, क्यों होता है? कोई भी एलिमेंट डिवाइड करता है, एन तो पॉजिटिव है आपका, जीरो अपॉन एनी समथिंग, एनी एलिमेंट बी विच इज नॉन जीरो इज ऑलवेज जीरो, इट इज ऑलवेज वेल डिफाइंड। ये आपका वेल डिफाइंड नहीं होता, जीरो बाय जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। जीरो अपॉन बी, बी इज नॉन जीरो, हमेशा एग्जिस्ट करता है एंड जीरो के इक्वल होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई भी इंटीजर, कोई भी रियल नंबर, इनफैक्ट मैं रियल नंबर की बात कर रहा हूँ, कोई भी आपके पास रियल नंबर है, ए इज बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर जो कि जीरो से डिफरेंट है, ए इज बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो, देन जीरो को अपॉन समथिंग ए जो कि नॉन जीरो है, वो हमेशा जीरो होता है। ये आपका एन जो है वो आपका पॉजिटिव इंटीजर लिया गया है, तो कोई भी एलिमेंट हम लेते हैं 0.1, 0.2, 0.3, ऑलवेज जीरो होता है। सर अगर डेनोमिनेटर में जीरो है तब तो हम अनडिफाइंड लेते हैं ना। हाँ, तो तभी तो मैंने जीरो हटाया है यहाँ से। कहाँ से सर? डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए ना, तभी तो मैंने लिखा कि a इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो, देन जीरो अपॉन a इज ऑलवेज जीरो, अच्छा अच्छा ठीक है। यही तो लिखा है मैंने। जीरो को छोड़ के जीरो अपॉन समथिंग विच इज नॉन जीरो, बी जो है नॉन जीरो है, तो हमेशा एग्जिस्ट करता है एंड दैट इज जीरो। अगर नीचे जीरो है तो वेल डिफाइंड नहीं है, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। एक्चुअली सर मेरे ख्याल से उनको ये डाउट है कि ये जब हम n डिवाइड्स a माइनस b लिख रहे हैं ना, हाँ, उसमें जो हमारा ये वाला जो डिवाइड्स का साइन है, वो हाँ, लोग उस इस वाले डिवाइड के साइन और जो अपना स्लैंट लाइन वाला डिवाइड साइन होता है, या हमारा अच्छा जो डिवीजन का मॉड साइन होता है, उससे कंफ्यूज कर रहे हैं उसको, अच्छा अच्छा, इसीलिए। ओके। ये जो जनरली हम यहाँ पे हम ये वाला सिंबल भी लेते हैं कि ये डिवाइड करता है वाला, हम ऐसे नोटेशन हम लिखते हैं कि ए डिवाइड बी, तो इसका मतलब कि बी को हम डिवाइड कर रहे हैं ए से, ठीक है, ए डिवाइड करता है बी को, इसका मतलब क्या है कि बी डिवाइड अपॉन ए, बी को मैं डिवाइड करता हूँ ए से, इसका मतलब ये है। नोटेशन में दिक्कत है शायद, नोटेशन में हाँ मेरे तो को सर लग मैंने रहा है। सोचा कि ये लिखा हुआ n अपॉन a माइनस a,
तो a माइनस ए 0 हो गया, तो फिर इसलिए ऐसा सोचा है। नहीं, n डिवाइड करता है a माइनस ए को तो डिवाइड करेगा, ये करेगा ना, दिस इज 0। n तो डिवाइड करता है 0 को, करेगा, n जो पॉजिटिव है। ठीक है, अब समझ आ गया सर। तो नेक्स्ट है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर a रिलेटेड है b से, b रिलेटेड है c से, देन दिस इंप्लाइज a इज रिलेटेड टू c। तो a अगर रिलेटेड है b से, तो a जो है आपका रिलेटेड है b से, इसका मतलब क्या है कि n डिवाइड करेगा a माइनस b को। b रिलेटेड है c से, तो इसका मतलब कि n डिवाइड करेगा b माइनस c को। अब n इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, उनके सम को भी डिवाइड करेगा। तो उन दोनों के सम को डिवाइड करता है, तो कितना आएगा b माइनस सी, और इनको हम लिखेंगे तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दैट इज a माइनस सी। तो n डिवाइड a माइनस सी, तो दिस इम्प्लाइज a इज रिलेटेड टू c। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। ठीक है, तो ये आ गई आपकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो ये जो हमने रिलेशन डिफाइन किया है कि a इज रिलेटेड टू b इफ n डिवाइड करता है a माइनस b को, दिस इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो जो रिलेशन है हमारा वो क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। दिस इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, यहाँ तक? Yes, sir. अब आपको पता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है वो डिवाइड कर देता है, पार्टीशन कर देता है सेट को। ये भी पढ़ा होगा, सेट थ्योरी आपने पढ़ी है। तो जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन पार्टीशन द सेट, नहीं सर, ये नहीं पढ़ा है। रिलेशन पार्टीशन द सेट इनटू डिसजॉइंट सबसेट्स। डिसजॉइंट सबसेट्स में उसको डिवाइड कर देता है। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कि मेरा a रिलेटेड है b से, इफ n की वैल्यू अजूम मैं कर लेता हूँ 3। ठीक है, 3 डिवाइड करेगा a माइनस b को। तो अभी हमने चेक किया, ये जनरल होल्ड करता है हर एक n के लिए, पॉजिटिव n के लिए, n इज ग्रेटर देन 1 कोई भी हम लेते हैं। तो a इज रिलेटेड टू b इफ n डिवाइड करता है a माइनस b, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमने चेक कर लिया। उसके बाद ये आपका जो रिलेशन है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन करते हैं किसी एलिमेंट की। कैसे डिफाइन करते हैं? वे सारे सारे एलिमेंट हम लेते हैं बिलोंगिंग टू द गिवन सेट। ये हमारा जो डिफाइंड है सेट जेड पे डिफाइंड है। तो इक्विवेलेंस क्लास किसी एलिमेंट की कैसे डिफाइन करते हैं? डेफिनेशन होती है ये कि वे सारे सारे एलिमेंट हम लेते हैं बिलोंगिंग टू द गिवन सेट एज सच दैट x इज रिलेटेड टू a, x इज रिलेटेड टू a। so this is the definition of equivalence class of a, equivalence class of a। ठीक है, ओके, ये डेफिनेशन है। और n की वैल्यू मैंने ली है 3। तो अब यहाँ पे अगर मैं निकालता हूँ, मेरे को पता है कि a डिवाइड करता है b को इफ 3 डिवाइड a माइनस b, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो ये क्या करेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन पार्टीशन द सेट इनटू डिसजॉइंट सेट्स में इसको पार्टीशन करेगा। और अब मैं निकालता हूँ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 क्या होता है? वे सारे सारे इंटीजर होंगे जो कि आपके रिलेटेड होंगे 0 के साथ। तो बाय डेफिनेशन वे सारे सारे इंटीजर होंगे सच दैट, अब रिलेशन क्या है, a इज रिलेटेड टू b, a इज रिलेटेड टू b इफ n डिवाइड करेगा a माइनस b को, यानी कि 3 डिवाइड करेगा x माइनस 0 को। ठीक है, तो ये सारे सारे इंटीजर आएंगे x बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर 3 सच दैट 3 डिवाइड x। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? यहाँ पे x की कौन कौन सी वैल्यू आएंगी? मल्टीपल्स ऑफ 3 आएंगे सर। हाँ, तो दैट इज 3 टाइम ऑफ z। ठीक है, अब फिर मैं निकालता हूँ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? बाय डेफिनेशन वे सारे सारे एलिमेंट x बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ इंटीजर सच दैट x इज रिलेटेड टू a, यानी कि x इज रिलेटेड टू 1। तो यहाँ पे बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ऑल दोज एलिमेंट x बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर सच दैट n डिवाइड करेगा, n हमारा 3, तो 3 डिवाइड करेगा a माइनस b को, यानी कि x माइनस 1 को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे आपके? 1 आएगा, 1 को लिखेंगे तो 1 माइनस 1, फिर 4 आएगा, 4 माइनस 1, 3 डिवाइड करेगा,
फिर 7 आएगा, 7 माइनस 1, तो इसका मतलब क्या है, 3z टाइप प्लस 1 के एलिमेंट है यहाँ पे। यस सर। ठीक है, तो सिमिलरली इक्विवेलेंस क्लास ऑफ अगर मैं 2 निकालता हूँ, तो 2 निकालूंगा तो क्या आएगा, x बिलोंगिंग टू z सच दैट x इज रिलेटेड टू 2, यानी कि x बिलोंगिंग टू z सच दैट 3 डिवाइड करेगा x माइनस 2 को। ठीक है, बाय डेफिनेशन तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 2 माइनस 2 0, 3 डिवाइड करेगा, फिर उसके बाद कितना आएगा, 2 के बाद मैं लेता हूँ 3z प्लस 2 टाइप के एलिमेंट आएंगे, यहाँ पे 0 मैंने लिया, फिर 5 लेंगे तो 5 माइनस 2 तो 3 डिवाइड करेगा, फिर यहाँ पे कितना लेते हैं, 2 लेते हैं तो 6 प्लस 2 8, 8 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6 डिवाइड करेगा इसको, तो यहाँ पे जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे 3z प्लस 2 टाइप के एलिमेंट। ठीक है, कोई डाउट है? अब अगर मैं निकालता हूँ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, तो 3 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, x बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर सच दैट x इज रिलेटेड टू 3, तो इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर सच दैट 3 डिवाइड करेगा x माइनस 3 को, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बताओ। पुट करके देखो कोई कोई एलिमेंट। सर मल्टीपल से 3 आ जाएंगे फिर से। मल्टीपल ऑफ 3 वापस से 3z आ जाएगा, तो ये यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 कितना है 3z, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 3z प्लस 1, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 इज 3z प्लस 2। जैसे ही मैंने एक्स्ट्रा लिया तो अब रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो ये आपकी रिपीटेशन स्टार्ट हो गई है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 जो है वो है 3z, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 जो है 3z प्लस 1, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 जो है वो है आपका 3z प्लस 2, एंड जैसे ही मैंने 3 लिया तो इस ये जो है आपका इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 के इक्वल, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 के इक्विवेलेंस क्लास के, और ये आपका हो जाएगा 5 के, फिर 6 वाला इसी में आ जाएगा क्योंकि 3 का मल्टीपल है। जैसे ही इसमें एलिमेंट इक्वल आ, कोई भी अगर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, ये दो इक्विवेलेंस क्लास हैं, ये आपस में रिलेटेड कब होंगी, जब उन दोनों का डिफरेंस वो आपस में रिलेटेड होते हैं। यहाँ पे 6 है तो 6 की इक्विवेलेंस क्लास भी इसी के इक्विवेलेंस की क्लास के इक्वल आएगी, यहाँ पे 7 की, यहाँ पे 8 की, ये रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 9, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 10, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 11। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि दो इक्विवेलेंस क्लास इक्वल हैं, तो ये भी एक इक्विवेलेंस क्लास है 3, ये भी एक इक्विवेलेंस क्लास है 3, ये भी इक्विवेलेंस क्लास है, लेकिन अब दो इक्विवेलेंस क्लास हैं 3, फॉर एग्जांपल ये 3 है, ये 6 है, और ये हमें पता है रिपीटेशन से इक्वल आएंगे, लेकिन बाय डेफिनेशन दो इक्विवेलेंस क्लास हैं आपस में रिलेटेड कब होंगी, जब जो हमने रिलेशन डिफाइन किया था 3 डिवाइड करता है a माइनस बी को, a इज रिलेटेड टू b, 3 डिवाइड करता है। अगर ये आपस में एक दूसरे रिलेटेड है, चेक कर लेते हैं क्या रिलेटेड है एक दूसरे से, तो 3 डिवाइड करेगा a माइनस बी को या b माइनस a, तो 3 माइनस 6 माइनस 3 डिवाइड करता है, इसका मतलब कि ये आपस में रिलेटेड है, दीज एलिमेंट आर रिलेटेड बाय द गिवन रिलेशन। अगर ये दोनों एलिमेंट अगर रिलेटेड हैं तो इसका मतलब दोनों के दोनों इक्विवेलेंस क्लास जो आएगी सेम आएंगी। ये इक्विवेलेंस क्लास, ये इक्विवेलेंस क्लास, दे हैव सेम इक्विवेलेंस क्लास आएंगी अगर ये आपस में दोनों अगर रिलेटेड है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a इज सेम एज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ b इफ n डिवाइड करता है आपका a माइनस b से, जो कि हमने डिफाइन किया था, जो हमारा रिलेशन था, तो 3 डिवाइड करता है a माइनस b से, तो दीज आर इक्विवेलेंस क्लास। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ 3 ले लेता हूँ और मैं लेता हूँ 7, अब मैं पूछता हूँ क्या ये दोनों इक्विवेलेंस क्लास इक्वल हैं, तो इक्वल तभी होंगी जब वे आपस में रिलेटेड होंगी। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि 3 डिवाइड करता है 3 माइनस 7, क्या डिवाइड करेगा माइनस 4 को, नहीं करता है, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब कि ये इक्विवेलेंस क्लास जो है अलग अलग है। 3 एंड 7 दीज आर द डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस। सर इसमें इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या कह रहे हैं हम? अब इक्विवेलेंस क्लास क्या है ये मैंने डिफाइन किया, इक्विवेलेंस रिलेशन मैंने डिफाइन किया, और इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद मैंने बताया कि इक्विवेलेंस क्लास क्या है। तो इक्विवेलेंस जो रिलेशन होती है वो क्या करती है, पार्टीशन कर देती है सेट को। तो हमारा जो सेट ऑफ इंटीजर था यहाँ पे और n की वैल्यू था 3, तो ये जो था हमारा z को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिखेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0,
यूनियन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 यूनियन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। ये कितना आया था 3z, इसमें कितना आया था 3z+1 और ये था हमारा 3z+2। तो ये क्या करता है, जो पूरा सेट था उसको पार्टीशन कर देता है इनटू डिजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस में। ठीक है। सर आप जो कह रहे हाँ हैं पार्टीशन कर देता है डिस्टेंट सबसेट्स का, सर इसका हाँ, मतलब क्या है? अब समझ नहीं इसका आ रहा। मतलब समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है कि जो आपका जो सेट था उसको मैंने केवल 3 इक्विवेलेंस क्लास में, मैंने उसको 3 पार्टीशन में, मैंने 3 भाग में उसको डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट्स में मैंने उसको डिवाइड कर दिया बाय रिलेशन, जो कि हमारा रिलेशन था a इज रिलेटेड टू b इफ n डिवाइड करता है a माइनस b को। n अगर मेरा यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 3 है, तो a इज रिलेटेड टू b इफ 3 डिवाइड करता है a माइनस b को, a माइनस b। तो यहाँ पे मैं निकालता हूँ इक्विवेलेंस क्लासेस निकालूंगा, क्योंकि ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या करता है, पार्टीशन करेगा जो गिवन सेट को। पार्टीशन का मतलब है कि जो आपका जो सेट था उसको डिसजॉइंट सेट में उसको डिवाइड कर देंगे। ये आपका 3z है, तो ये यहाँ पे इसका मतलब है कि 3z के मल्टीप्लाई आएंगे, 0 +-3 +-6 +-9। फिर ये जो एलिमेंट आएंगे वो आएगा 1 1, मैं प्लस वाले एलिमेंट लिख रहा हूँ एक एक ऐड करके, 4 7 10। फिर ये जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे 2, उसके बाद आएगा एक एक ऐड कर देंगे 5 8 11। तो यहाँ पे ये तीनों जो सेट आएंगे ये तीनों अलग अलग हैं। इसमें से एक भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट में नहीं होगा। ये यहाँ पे है, इस सेट में है, तो और कहीं पे नहीं मिलेगा। ये एलिमेंट केवल यहीं पे है और कहीं दूसरे सेट में नहीं मिलेगा। तो ये जो है 3 सेट हो गए हमारे पास, 3z यानी 3 के मल्टीपल, 3z+1 यानी कि ये वाली, और 3z+2 यानी कि इस प्रकार के एलिमेंट है। तो अगर मैं तीनों को मिलाता हूँ, तीनों को अगर मैं यूनियन करता हूँ, तो मेरा जो पूरा जो सेट था वो मेरे को मिल जाएगा। यानी जो पूरा सेट तो जो था मेरा z, उसको हम लिख सकते हैं इन 3 यूनियन में लिख सकते हैं। 3 पार्टीशन कर दिया मैंने उसको। एक तो आएगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 जो कि मेरा 3z है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 यूनियन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। अभी इनका रोल समझ में आएगा जब हम इंटीजर मॉडलो पढ़ेंगे। इंटीजर मॉडलो n, ये पहला टॉपिक है, ये उसी के लिए भूमिका तैयार हो रही है। ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं इसी का। अब मैं n की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 5 ले लेता हूँ, n की वैल्यू 5। a इज रिलेटेड टू b इफ 5 डिवाइड करता है a माइनस b को। ठीक है, मेरे को पता है दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हमने प्रूफ कर दिया। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो ये जो हमारा सेट है उसको पार्टीशन करेगा इनटू डिसजॉइंट सेट्स में। लेकिन कितने होंगे वो हम देखते हैं। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 निकालते हैं सबसे पहले। क्या होंगे, वे सारे एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ इंटीजर सच दैट x इज रिलेटेड टू a। ए कितना है हमारा 0, और डेफिनेशन है हमारी रिलेशन की कि a इज रिलेटेड टू b इफ 5 डिवाइड a माइनस b। x बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ इंटीजर सच दैट 5 डिवाइड करेगा इसको a माइनस बी को, यानी कि x माइनस 0 यानी x को डिवाइड करेगा। ये कौन से एलिमेंट आएंगे, ये कौन से आएंगे 5z के मल्टीपल, 5 के मल्टीपल। ठीक है। फिर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकालते हैं, तो x बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर सच दैट x इज रिलेटेड टू 1, यानी कि x बिलोंग टू द सेट ऑफ इंटीजर सच दैट 5 डिवाइड करेगा x माइनस 1 को, तो ये आएगा आपका 5z+1। सिमिलरली अब फिर मैं निकालता हूँ 2 का, तो 2 के लिए कितना होगा, x बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर सच दैट 5 डिवाइड करेगा x माइनस 2 को, दैट विल बी 5z+2। फिर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 निकालेंगे, तो दैट विल बी x बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर सच दैट 5 डिवाइड x माइनस 3, तो ये आपका आएगा 5z+3। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 निकालते हैं हम, तो x बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ इंटीजर सच दैट 5 डिवाइड करेगा x माइनस 4 को, तो इट इज 5z+4। फिर अगर मैं निकालता हूँ 5 का, तो 5 का कितना आएगा, x बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर सच दैट 5 डिवाइड करेगा x माइनस 5 को, ये वापस से 5z हो जाएगा। तो आपका जो सेट ऑफ इंटीजर था उसको हमने डिवाइड कर दिया है। जो रिलेशन थी, रिलेशन है हमारी a इज रिलेटेड टू b इफ 5 डिवाइड a माइनस b, तो ये हमारी रिलेशन है।
इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये आपके एक फंडामेंटल ये थ्योरम है कि इक्विवेलेंस रिलेशन जो होती है सेट को पार्टीशन कर देती है इनटू डिसजॉइंट यूनियन सबसेट। ठीक है, ये आपके यू कैन से इक्विवेलेंस रिलेशन पार्टीशन द सेट इनटू डिसजॉइंट सबसेट, और यू कैन से इक्विवेलेंस क्लासेस इनटू इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, तो अब ये क्या है, जेड को हमने यहाँ पे कितने पार्टीशन है हमारे पास यहाँ पे, तो 5z, तो 5 के मल्टीपल आएंगे, 5z प्लस 1 के मल्टीपल, 5z प्लस 2, 5z प्लस 3 एंड 4। तो जो सेट ऑफ इंटीजर है हमारा वो आपका पार्टीशन हो गया इनटू 5 इक्विवेलेंस क्लासेस, इनटू 5 इक्विवेलेंस क्लासेस, 3 यूनियन 4। तो यू कैन से 5z यूनियन 5z प्लस 1 यूनियन 5z प्लस 2 यूनियन 5z प्लस 3 यूनियन 5z प्लस 4। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, समझ में आ रहा है? यस सर, आ गया। यस सर। Yes, sir. पार्टीशन का मतलब कि अगर मेरे पास कोई सेट है जिसके अंदर मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6, चलो मैं 10 तक ले लेता हूँ, 10 तक एलिमेंट ले लिए, ये मेरे पास एक सेट है। ठीक है, और मैंने कुछ सबसेट डिफाइन कर दिए, इसमें पहले 3 एलिमेंट है, 1 2 3, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। दूसरा सबसेट मैंने ले लिया, ये ले लिया 4 5 6, और एक एलिमेंट और रह गया मेरे पास A3, A3 8 हो गया। तो पार्टीशन का मतलब क्या है कि S को मैं क्या लिख सकता हूँ, इनके यूनियन में मैं लिख सकता हूँ। S को हमने लिखा है, ये सेट है मेरा, इसको मैंने लिख दिया A1 यूनियन A2 यूनियन A3। अब तीनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यहाँ के जो एलिमेंट है यहाँ पे नहीं है, ना इसमें है, यहाँ के एलिमेंट ना तो A1 में है ना A3 में, A3 के एलिमेंट ना तो यहाँ पे है ना यहाँ पे है। तो इसका मतलब क्या है कि तीनों सेट जो है A1 A2 A3 डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब क्या है कि इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, जो एलिमेंट यहाँ पे है वो इसमें भी नहीं होगा ना इसमें होगा, यहाँ के जो एलिमेंट है ना तो यहाँ है ना यहाँ है, यहाँ के एलिमेंट ना तो A1 में होंगे ना A2 में होंगे। तो इसका मतलब कि दे आर डिसजॉइंट। और तीनों को अगर मैं यूनियन लेता हूँ तो तीनों का यूनियन मैं कंसिडर करता हूँ तो कितना आएगा, फर्स्ट वाले के एलिमेंट 1 2 3, सेकंड वाले के एलिमेंट 4 5 6 एंड थर्ड वाले के 8। तो ये तो पूरा सेट जनरेट हो गया हमारा। तो वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे फाइनाइट सेट है, यहाँ पे मेरा इनफाइनाइट सेट है। तो these are the equivalence रिलेशन है हमारा, A is related to B if n डिवाइड करता है A माइनस B को। अगर यहाँ पे n है तो जो सेट ऑफ इंटीजर है तो वो हमारे पास n इक्विवेलेंस क्लासेस मेरे को मिलेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5 था तो यहाँ पे 5 इक्विवेलेंस क्लास हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 3 के केस में ये हमारा 3 था तो हमारे पास 3 इक्विवेलेंस क्लास मिलेंगी, 3 पार्टीशन में इसको डिवाइड करेगा 1 2 3। अगर मेरे पास n है A इज रिलेटेड टू B, इफ n डिवाइड करेगा मेरे को A माइनस B को, देन इसके पास इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये हमने प्रूव कर दिया है। तो जो सेट ऑफ इंटीजर है उसको हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 यूनियन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 यूनियन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, कहाँ तक, n माइनस 1 तक, यूनियन n माइनस 1 तक।